अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, हमने माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जिसके अंदर हम कौन सा टॉपिक था, वो बैक्टीरिया का टॉपिक था, जिसके अंदर हमने उसकी जनरल करैक्टर क्लासिफिकेशंस, उसके मेथड्स और एवरीथिंग, मतलब कि मार्फोलॉजी, तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी। स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है, सब तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो ये लेक्चर नंबर 5 है माइक्रोबायोलॉजी का। आप फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखिएगा। और ये लेक्चर नंबर 5 है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस डिस्कस करेंगे। किसकी? बैक्टीरिया की। कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कौन सी चाहिए होती है जिसकी वजह से वो क्या करता है, अपने आपको ग्रोथ करता है और अपने आप को मेंटेन रखता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप मेरे चैनल में इंटरेस्टेड हैं और मेरी जो लेक्चर्स हैं उनमें इंटरेस्टेड हैं। तो मेरे चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। और ये साथ के साथ नोट्स भी बन रहे हैं ताकि आपको आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। ठीक है। तो आई होप कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलते हैं हमारे चैनल की हमारे लेक्चर की तरफ, जो कि क्या है, न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरिया। मतलब कि बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन कौन कौन सी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से वो अपने आप को मेंटेन रखता है और अपनी ग्रोथ जो है वो नॉर्मली करता है। ठीक है। कॉमन रिक्वायरमेंट में आ जाता है वाटर, ट्रेस एलिमेंट्स, कार्बन। जैसे कि ट्रेस एलिमेंट में कौन कौन से आ गए, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर्स और एनर्जी, टेम्परेचर और ऑरोमेटिक प्रेशर और पीएच। ये तमाम क्या है, कॉमन रिक्वायरमेंट है जो कि एक बैक्टीरिया को चाहिए होती हैं। ठीक है। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं वाटर के बारे में। वाटर क्या है, ये मेजर रिक्वायरमेंट है। 80 to 90% जो है टोटल वेट ऑफ द सेल, एक सेल के अंदर कितना वेट रखता है वाटर, 80 to 90% हमें चाहिए होता है, मेजर है ये। ठीक है, हर एक सेल के लिए। वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर बेसिकली H2O होता है। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं जो कि यूज़ करता है बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करता है, उसको यूज़ करता है। सेकंड हमारे पास है कार्बन। कार्बन यूज़ करते हैं, जैसे कि यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड एज प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करने से मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्राइमरी सोर्स है किसकी, कार्बन की, जो कि बैक्टीरिया यूज़ करता है। जिसके अंदर कौन से आ जाते हैं, ऑटोट्रॉफ और हीटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो होते हैं ये डिपेंड करते हैं इंटरली ऑन इनऑर्गेनिक डाइट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बन सोर्स। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स होता है नरिशमेंट। बेसिकली ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, और ट्रॉफ मीन्स होता है नरिशिंग, मतलब कि नरिशमेंट। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये डिपेंड करते हैं इंटरनली इन ऑर्गेनिक डेट के ऊपर। मतलब कि जो इनऑर्गेनिक होते हैं उन चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करते हैं और ये सेल्फली क्या करते हैं, अपने लिए चीज़ें रिक्वायर्ड करते हैं। यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज कार्बन सोर्स। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके अपनी कार्बन सोर्स जो होती है उसको, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हेल्प से। हेटरोट्रॉफ जो होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि विच कैन नॉट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं करते हैं एज सेल सोर्स। कार्बन सोर्स लेकिन कार्बन यूज़ करते हैं, बट रिक्वायर्ड ऑर्गेनली कंबाइन ऑर्गेनली कंबाइन कार्बन लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड इन एडिशन टू मिनरल्स। अब भाई हीटरोट्रॉफ्स जो होते हैं ना, ये क्या हैं, ये अपने आप को मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ नहीं करते, बल्कि कुछ और सोर्सेज से कार्बन तो हासिल करते हैं। लेकिन कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, जो ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी मदद से क्या करते हैं, अपने कार्बन को हासिल करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो उसके अंदर कार्बन आता है, उसको यूज़ करते हैं। अमाइनो एसिड, उसके अंदर कार्बन आता है, उसको यूज़ करते हैं इन एडिशन टू मिनरल्स, और तमाम जो भी मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है, तो वो हेटरोट्रॉफ्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। देन हमारे पास है नाइट्रोजन और सल्फर। नाइट्रोजन प्लस सल्फर, ये दीज एलिमेंट मस्ट बी इन रिड्यूस फ्रॉम फोर ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन लाइक नाइट्रोजन एज इन अमाइनो एसिड, सल्फर इन सल्फर डाइल कंपाउंड। ठीक है, ये एलिमेंट है, ये रिड्यूस हो जाते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन से, लाइक जैसे कि नाइट्रोजन हो गया जो कि हमें कहाँ से मिलता है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन मौजूद होता है। अमाइनो, आई होप कि आपने फर्स्ट ईयर जो
चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, उसके अंदर आपने अमाइनो एसिड का फार्मूला पढ़ा होगा। तो उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन मौजूद होता है। सल्फर एज अ सल्फर डाइल कंपाउंड, सल्फर डाइल कंपाउंड के अंदर सल्फर मौजूद होता है, तो वो यूज़ करते हैं बैक्टीरिया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है ये एरोबिक बैक्टीरिया को ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की एरोबिक बैक्टीरिया नीड्स मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ग्रोथ एनारोबिक को डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। एनारोबिक जो होते हैं, एनारोबिक जो होते हैं उन लोगों उनको, उन बैक्टीरियाज को किसकी, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, फिर है ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर। ऑर्गेनिक ग्रोथ फैक्टर में कौन सा आ जाता है, क्लास अमाइनो एसिड आ जाते हैं। ये यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए। और प्यूरिन एंड पैरामिडीन रिक्वायर्ड, प्यूरिन और पैरामिडीन को यूज़ करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वाइटामिन्स को यूज़ करते हैं फॉर्मिंग पार्ट ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप बनाने के लिए, और एक्टिव सेंटर फॉर अ सेंट्रल एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए। देन हमारे पास आता है एनर्जी। एनर्जी क्या है, ये विच रिस्पेक्ट टू एनर्जी सोर्स ऑर्गेनिजम्स आर। भाई देखिए एनर्जी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एटीपी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी एनर्जी होगी तो हम वर्क कर सकते हैं, विदाउट एनर्जी हम वर्क नहीं कर सकते। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटो हीटरोट्रॉफिक होता है, मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में सेल्फ नरिशमेंट हासिल करना। और फोटो हेटेरो मतलब कि लाइट की प्रेजेंट में, लेकिन मतलब कि डिपेंड करते हैं किसी और पर, उस पर नरिशमेंट हासिल करना। देखें फोटो प्लस ऑटोस प्लस ट्रॉफ मीन्स होता है लाइट एज अ एनर्जी सोर्स। लाइट क्या है, एनर्जी सोर्स है। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रिंसिपल, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रिंसिपल है कार्बन सोर्स के लिए, और एक्स्ट्रा फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, देन हमारे पास है फोटो हिट्रोट्रॉफ। फोटो हिट्रोट्रॉफ मीन्स होता है कि लाइट एज एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं एज प्रिंसिपल कार्बन सोर्स। ठीक है, पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया यूज़ करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, फोटो हिट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफ जो होते हैं केमिकल यूज़ करते हैं। देखें एनर्जी एज प्रिंसिपल कार्बन सोर्स को यूज़ करते हैं, ऑल्सो नोन एज कीमो ऑटोट्रॉफ जिन्हें हम कहते हैं केमिकली। कीमो हिट्रोट्रॉफ जो होते हैं, ये कीमो हिट्रोट्रॉफ एनर्जी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्रिंसिपल यूज़ करते हैं कार्बन सोर्स। बेसिकली तमाम जो तकरीबन जितने भी वो होते हैं ना बैक्टीरियाज, वो क्या यूज़ करते हैं, कार्बन सोर्स यूज़ करते हैं केमिकली भी, फोटो हेट्रोट्रॉफ भी, ऑटोट्रॉफ भी, मतलब कि डिफरेंट सोर्सेज, इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी। ठीक है, सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये ग्रोथ एंड मेंटेनेंस समझ आई होगी कि बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस कैसे करता है, नरिश